of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। और पहला प्रॉपर्टी ये था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड। तो हम लोग अभी मैग्नीशियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम के रिबन क्योंकि ये रिबन शेप का ये होता है, रिबन कैसा आपने देखा ही होगा, इज बर्न्ड इन एयर, जब उसको जलाया जाता है, इट बर्न्स विद अ शाइनी वाइट फ्लेम, यानी कि इसमें से शाइन करता हुआ वाइट फ्लेम यानी आपको जो ज्वाला प्रकाश जो भी बोलते हो वो दिखाई देगा। एंड प्रोड्यूसेस अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ ही जलने के बाद जो राख बचता है वही बोल रहा है कि पाउडर बचेगा। क्या है वो पाउडर? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या है, जलने किसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन के, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। टेक द पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। अब वो पाउडर को टेस्ट ट्यूब में रखिए। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है, और उसमें क्या करना है आपको? थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, टेस्ट दिस सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए रेड लिटमस पेपर। अब उसमें से एक बूंद निकालिए पानी का और उसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। तो ये क्या ब्लू में बदल जाएगा? अगर ब्लू में बदला तो क्यों बदला? वाई? इसका रीज़न आपको पहले ही दे दिया गया है, क्योंकि ये बेसिक होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मेटल अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। और आप उसको अगर रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे तो वो किस में बदल जाएगा? ब्लू कलर में। क्यों हुआ? क्योंकि ये बेसिक था। तो ये दोनों का टेस्ट हुआ का मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही था। इसका टेस्ट करने के लिए आपने क्या किया? उसको लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो वो बेसिक निकला, मतलब कि वो क्या है? ऑक्साइड ही है मेटल का। मेटल लाइक कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन दे आर स्ट्रांगली हीटेड। तो कुछ ऐसा मेटल होता है जो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो उसको क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, यानी कि अगर आप उसको कितना भी गर्म कर दो वो रिएक्शन नहीं करेगा हीट के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉपर कर जाता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ता है, लेकिन सिल्वर गोल्ड नहीं करता। मेटल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम, जिंक एंड कॉपर रस्ट बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? जिसमें नमी होता है, हवा में नमी का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ऐसा मेटल, एग्जाम्पल क्या हुआ? आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, ये रस्ट हो जाएगा, यानी इसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, मैंने ये टर्म ज़रूर बोला था कि रस्टिंग का आप इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए करना, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल आयरन के लिए होता है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, प्रोलॉन्ग का मतलब अगर लंबे समय तक के लिए उसको नमी वाले एयर में रखा जाए तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगा। कॉपर एक्वायर्स डल ग्रीन कोटिंग, कॉपर का तार देखा होगा ना आपने, अगर उसको नमी वाले जगह में छोड़ दोगे तो उस तार के ऊपर हरा रंग का कुछ पता नहीं कुछ हो जाता है, पाउडर हो जाता है। तो ग्रीन कोटिंग वही बोला है कि वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया रहता है व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये देखो, कॉपर, वाटर H2O, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और ये आपका CO3 बन रहा है। आपको पहले यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ मेटल्स है और इसके सिंबल्स है। ठीक है, तो ये मेटल और सिंबल्स दोनों आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो सिल्वर लिखा है लेकिन इसका सिंबल देखो कुछ और है, AG। तो एल्यूमिनियम का ये दोनों का फर्स्ट वर्ड होता है, गोल्ड का AU। ये दोनों आपको याद रखना पड़ता है क्योंकि ये नाम से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कॉपर का CU होता है। ठीक है, ये देखो CO नहीं, CO से कुछ और हो जाएगा। आयरन का फेरस होता है तो Fe लिखा है क्योंकि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, मरकरी हो गया, इसका Hg है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम का Mg है, सोडियम का Na है, लेड का Pb और जिंक का Zn। कुछ का ही आपका मिल रहा है, बाकी का नहीं मिल रहा। तो इसीलिए आपको ये नाम सब ज़्यादा याद रखने के लिए, क्योंकि ये इसका क्या होता है? अलग से दिया हुआ है, इसका नेम नहीं मिल रहा। Next is iron rusts slowly in moist air as iron react with oxygen in the air to form iron oxide and water.
तो आयरन धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ और वाटर के साथ। ये क्या Fe क्या था, आयरन था, O ऑक्सीजन वाटर, तो ये क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बना, यानी फेरस ऑक्साइड हो गया और वाटर बना आपका। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका क्या ऑक्सीजन है, यानी ये आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। तो अब क्या है, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन इस प्रोसेस को, यानी आयरन जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, इससे क्या हो रहा है, उसका खुद का ही नुकसान हो रहा है ना, उसमें जंग लग गया और जंग क्या पाउडर की तरह बन के हट जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, पूरा आयरन ही खराब हो जाएगा, आपने जनरली देखा होगा। ठीक है, कोरोजन क्या है, इसका डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए मटेरियल यूजुअली ए मेटल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। तो रिएक्शन होता है मटेरियल का, यानी कि मेटल का, जनरली क्या है, मेटल होता है, उसके एनवायरनमेंट में क्या है, हवा है, नमी है, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को कोरोजन बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस ए डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल। इससे क्या होता है, उसका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, उसका क्वालिटी है, वो खराब हो जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो यही मैं बताना चाहती थी कि आयरन के केस में रस्टिंग बोलते हैं, बाकी सब के केस में क्या बोल सकते हैं, कोरोजन। बाकी सब कौन सा, आप यहाँ देख लो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, कोरोजन, लेकिन आयरन के केस में क्या बोलेंगे, रस्टिंग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, कोरोजन के प्रोसेस में द मेटल्स आर ईटन अवे। मेटल क्या होता है, ईटन अवे का मतलब खा नहीं जाना है, ईटन अवे का मतलब होता है ये चला जाता है, खराब हो जाता है और झड़ जाता है। नेक्स्ट है, अब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, तो मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे कि पहले भी था, मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, इससे पहले एयर के साथ भी मेटल ऑक्साइड ही बना रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन हो सकता है कुछ और भी बने, क्या, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का ये सिंबल क्या होता है, OH। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये OH। और हाइड्रोजन गैस, इसको कैसे लिखते हैं, H2, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, यानी बनेगा। मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट मोर विग्रसली विथ वाटर, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी रिएक्शन करने वाला होगा, मतलब जल्दी नया प्रोडक्ट बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये क्या, ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ऑब्वियस ही बात है। सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपने पहले ही पढ़ा था, ये एयर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर रहा था, और इसके बाद क्या है, उसने इतना जल्दी रिएक्शन कर रहा था कि उसमें आग लग जाती थी, तो इसलिए इसको कहाँ रखते थे, केरोसिन में। विगरसली विथ कोल्ड वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, और क्या बनाता है, सॉल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड। ये सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल का मतलब जो पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड क्या, अभी मैंने बोला OH होता है। एंड हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विथ ए पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो अगर आपका देखा जाए कि जहाँ पे भी अगर आपका हाइड्रोजन गैस है, तो अगर आप उसके मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स है, ठीक है, किसी भी तरह आपने मैनेज किया उसको बबल में लाने का। बबल आपने देखा होगा ना, जो पानी से पानी में शैम्पू डाल के जो बबल बनाते हो, तो वो अगर उसमें बबल में अगर ये हाइड्रोजन गैस फिल है, अगर आप उसके पास कैंडल लेके जाओगे ना, उसको जलाओगे, तो ये फट के पॉप सा आवाज़ करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस का क्वालिटी है कि आप अगर उसके पास फ्लेम के पास लेके जाओगे तो वो जलने पे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आप इसी से पहचान सकते हो कि वो गैस क्या था, हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, तो यही देखो, ये सोडियम है, अभी आपने सिंबल में भी देख लेना है, और ये पोटेशियम है। वाटर के साथ H2O क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना रहा है ये, NaOH। Na क्या, सोडियम, OH क्या, हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब क्या है, H2 क्या मैंने बोला था, हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है, मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इस मेटल का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। सेम वैसे ही पोटेशियम, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, वाटर है। मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड। इस मेटल का क्या नाम था, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, और ये रिलीज हो जाएगा, यानी ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्टिविटी बताऊंगी, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन ये मैं फिर भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।